बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मज़मून है मुताला पाकिस्तान जमात नहम है हमारी, और आज का टॉपिक है हमारा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार, और पेज नंबर है बुक का 29। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। स्टूडेंट, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 भी है, मार्क कर लें साथ ही इस क्वेश्चन को। और इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो कायद-ए-आज़म की सियासी और आइनी कोशिशों, यानी जो उन्होंने कानूनी कोशिशें की पाकिस्तान को बनाने में, जो उनका जो उनका किरदार था उसके बारे में। ये 1909 से शुरू होकर ये आप 11 सितंबर 1948 तक, यानी जब कायद-ए-आज़म अल्लाह ताला अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले, तब तक तमाम कोशिशें हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जो हम बारी बारी में आपको बताऊंगी। हाथ में पेन से रखिएगा इसको, इसके साथ साथ हेडिंग्स भी बनाते जाएंगे। दोबारा से रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। सियासत में आपकी दिलचस्पी इस वक्त शुरू हुई जब आप इंग्लिस्तान में थे। आप पहले कांग्रेस में शामिल हुए। उस वक्त वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे। आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता था। शुरू में कायद-ए-आज़म भी चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ रहें, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें वो भी ये मानने पर मजबूर हो गए कि हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा रखना इंतहाई नामुमकिन बात है। दोनों ही के लिए नुकसानदेह है, ये दोनों मिलकर कभी भी नहीं रह सकते। 1909 में हिंदुस्तान में मिंटो मार्ले इस्लाहात, इसकी हेडिंग बना ले, मिंटो मार्ले इस्लाहात का निफाज हुआ। वायसराय हिंद की कौंसिल के अरकान की तादाद भी 16 से बढ़ाकर 28 कर दी गई। इसको भी अंडरलाइन कर ले। मुंबई के मुसलमानों ने इसके लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत, इसकी हेडिंग बना ले। और 1913 में कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग में शामिल हुए। मुस्लिम लीग ने उनके कहने पर अपने दस्तूर में तरमीम करते हुए हुकूमत खुद इख्तियारी को अपना मकसद हयात बनाया। आपकी मदबराना सियासत ने बरतानवी राज की जड़ें हिला कर रख दी। कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों के बायस 1920 में आपने कांग्रेस छोड़ी। 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की आपने, और 1920 में कांग्रेस को छोड़ा। इन दोनों बातों को अंडरलाइन करें। 1916 मिसाके लखनऊ की हेडिंग दे दें यहाँ पर। दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एक साथ अपने सालाना इजलास करने पर रजामंद हो गई। मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इन्होंने अपने खुतबे में फरमाया, हम कोई इनाम या रियायत नहीं चाहते और ना ही किसी इम्तियाजी सियासी सलूक के आरजूमंद हैं। इस मुकाम पर दोनों सियासी जमातों ने एक तारीखी मुआहदा किया जिसे मिसाके लखनऊ कहते हैं। इसी मुकाम पर इन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर के लक़ब से नवाजा गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल्ट एक्ट, इसको 1919, यही इसकी हेडिंग दीजिए। 1919 में हुकूमत बरतानिया ने एक एक्ट मंजूर किया। इसके तहत हुकूमत को वारंट और मुकदमा चलाए बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया। इस कानून के तहत मुलजिम को सफाई का मौका दिए बगैर खुफिया मुकदमा चलाया जाता था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मसूदा कानून की मुखालफत की और इसे गैर आईनी करार दिया। एहतजाजन उन्होंने वायसराय हिंद की कौंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया। इस मौके पर उन्होंने फरमाया, मैं महसूस करता हूँ जो हुकूमत ज़माना अमन में ऐसे कानून को मंजूर करती है वो महज़ब हुकूमत कहलाने का हक़ नहीं रखती। ताहम मुझे उम्मीद है कि वज़ीर अमूर हिंद ताजदार बरतानिया को ये मशवरा देंगे कि वो इस काले कानून को मुस्तरद कर दें। नेक्स्ट है हमारा 1929 में कायद-ए-आज़म के अपने 14 नकात, इसकी हेडिंग 14 नकात की दे दीजिए, मशहूर 14 नकात। नेक्स्ट है 3 गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसें। 3 गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसें 1930 से 1932 तक लंदन में हुई। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पहली 2 कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंसें नाकाम हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको अंडरलाइन करके इसकी हेडिंग बना लें आप।
हुकूमत बरतानिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मंजूर किया, मगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जमातों ने इसे नापसंद किया। ताहम इसके सूबाई हिस्से को कायदे-ए-आज़म की तहरीक पर कबूल कर लिया गया। 1936 और 37 के आम इंतखाबात में दोनों ही जमातों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1934 में कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इल्लामा मोहम्मद इकबाल और दूसरी मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के कहने पर इंग्लिस्तान से वतन वापस आ गए। इनको मुस्लिम लीग की सदारत सौंप दी गई। यहाँ जो आपने हेडिंग बनानी है मुस्लिम लीग की सदारत लिख लीजिए। आपने दिन रात एक करके मुसलमानों को इसके परचम तले जमा किया। 1940 में लाहौर में, अब बेटा यहाँ से एक हेडिंग बना लें, करारदाद लाहौर। अब जो शुरू करने लगे हैं इसको करारदाद लाहौर पढ़िएगा, यानी इस हेडिंग में इसको शामिल कीजिएगा। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुतफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग खित्ते की ज़रूरत है जिसमें वो अपनी अक्सरियत के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। इस जलसे की सदारत कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1946 और 45 के इंतखाबात स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हेडिंग भी आप इसकी यही बनाएंगे। मुस्लिम लीग ने 1945 और 46 के इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करके अंग्रेज़ों और हिंदुओं पर यह वाज़ेह कर दिया कि मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग है और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही है। इन इंतखाबात में आपकी क़यादत में मुस्लिम लीग ने मरकज़ में 100% और सूबाई असम्बलियों में 90% कामयाबी हासिल की। इसको अंडरलाइन कर लें कि मरकज़ में 100% और सूबाई असम्बलियों में 90% कामयाबी हासिल हुई। आपने काबीना मिशन की तजावीज़, यहाँ काबीना मिशन की तजावीज़ ही हेडिंग होगी, अंडरलाइन कीजिए इसको, जिसके तहत अंग्रेज़ कांग्रेस को हुकूमत देना चाहते थे। डट का मुकाबला किया आपने इस बात के लिए और हिंदुओं की हर चाल को नाकाम बना दिया। इस मिशन को बिलाखिर तस्लीम करना पड़ा कि मुस्लिम लीग को किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कायदे-ए-आज़म बतौर गवर्नर जनरल, ये हेडिंग बना लें इसकी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। 15 अगस्त 1947 को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नई इस्लामी खुद मुख्तार रियासत के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। क़याम पाकिस्तान से कुछ अर्सा पहले, यहाँ हेडिंग वफ़ात लिख लीजिए, की सेहत ख़राब हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो दिन रात अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। इनको आराम का हरगिज़ मौका ना मिला, जिसकी वजह से तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। जुलाई 1948 में बीमारी ने शिद्दत इख्तियार कर ली और आखिरकार 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। ये तो बच्चों आप क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। यहाँ पिंक बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपने इसको भी याद करना है। 1948 में पहली अरब इसराइल जंग हुई और 1948 में ही एक हिंदू इंतहा पसंद ने गांधी को कत्ल कर दिया। अब इस तहरीक पाकिस्तान के तमाम अरकान ने एक अलहदा वतन के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन हम कायदे-ए-आज़म की ख्वाहिशों और ख़िदमात को फरामोश नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत जवामर्दी से ना सिर्फ बरतानिया जैसे साम्राज्यी ताकत को अपने सामने झुकने पर मजबूर किया और ना सिर्फ हिंदुओं को और बल्कि हिंदुओं को भी मानने पर मजबूर कर दिया कि वो और मुसलमान मिलकर नहीं रह सकते। ये था बेटा आज का आपका टॉपिक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आपने इसको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से। और फिर एक और बात कि अपने नोट्स ले लीजिए। नोट्स में हेडिंग के साथ बहुत अच्छे वे में आपका क्वेश्चन तहरीर किया गया है। आप इसको याद करें, याद साथ साथ कीजिएगा ताकि आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि अब तो आपकी क्लासेस भी होनी शुरू हो गई हैं, साथ साथ आपके टेस्ट भी होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।